हेलो दोस्तों, बालाजी यूनिक गार्डनिंग में आज मैं फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं बताऊंगा ऐसे फ्रूट्स के पौधे के प्लांट के बारे में जो कि सालों साल फल देते हैं, फ्रूटिंग आते हैं और बहुत ही बढ़िया अच्छे से गमले में भी आप लगा सकते हैं। क्योंकि जो पौधा होता है ज़्यादा बड़े साइज में नहीं होते हैं, छोटे पौधे होते हैं और यूनिक दिखने में लगते हैं, जो कि सालों साल फल देते हैं। ये आप इसे देख सकते हैं, ये नींबू का पौधा है जो कि नारंगी नींबू के नाम से जाना जाता है। अब तो गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, ज़्यादातर गर्मियों में नींबू का पौधा लगा रहे हैं लोग, यूज कर रहे हैं लोग, क्योंकि ये सालों साल फल देने वाला नींबू का पौधा होता है जिसे नारंगी नींबू कहते हैं। ये नारंगी नींबू हल्की संतरे टाइप की होती है, लेकिन बढ़िया होती है, ज़्यादा खटापन होती है, इसमें रस बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में मिलता है आपको। इसका जो ऊपर का कवर होता है बहुत ही पतली होती है, हल्की होती है, और ये जो फल देने का टाइम होता है इसका, ये सालों साल फल देता है। क्योंकि इसका जो प्लांट होता है इसमें कांटे नहीं होते हैं। नींबू में कहते हैं लोग घर पे कांटे नहीं लगाए जाते हैं, क्योंकि ये देख सकते हैं इसमें कांटे नहीं होते हैं। ये नारंगी नींबू के नाम से आता है। ये नारंगी नींबू का पौधा आप घर पे लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। अगर आपके पास स्पेस नहीं है, मिट्टी में नहीं लगाना चाहते हैं, तो आप इसे गमले में भी लगा सकते हैं। क्योंकि जो इसका जो हाइट होता है मैक्सिमम 4.5 से 5 फीट तक होता है, अगर बड़े बड़े पॉट में लगाते हैं तो। अगर इसे बड़े पॉट में लगाते हैं तो बहुत ही सारा फ्लावरिंग और फ्रूटिंग हुई होती है इसमें, लेकिन केयरिंग करना होता है। इस प्लांट को ज़्यादातर लोग लगा करके छोड़ देते हैं, कहते हैं कई सालों से फूल नहीं आ रहा है, फ्रूटिंग नहीं हो रही है पौधे में। जैसा कि आप कई सारे पौधे होते हैं, कुछ नर्सरी से ले जाकर लगाने पर फ्रूटिंग होते हैं, उसके बाद बोलते हैं लोग कि आता नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप पौधे लगाते हैं तो उसकी केयर कीजिए। अगर नर्सरी से ला रहे हैं तो आप नर्सरी वाले से पूछिए क्यों फ्रूटिंग नहीं हो रही है पौधों में। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको, अगर नर्सरी वाला को आपको पता होगा तो ज़रूर आपको बताएगा कि फ्रूटिंग नहीं हो रही है। और देसी और हाइब्रिड पौधे में दोनों में अलग अलग वेराइटियाँ होती हैं। जैसे देसी पौधा जो होता है लॉन्ग टाइम में फ्रूटिंग होती है, लेकिन ये जो हाइब्रिड पौधे होते हैं उसमें फ्रूटिंग जल्दी आना स्टार्ट हो जाती है, जो कि ग्राफ्टिंग पौधे होते हैं। ग्राफ्टिंग पौधे जो होते हैं अलग अलग तरह के आते हैं। जैसे कि एयर लेयरिंग होती है और एक ग्राफ्टिंग होती है। ये जो नींबू का पौधा है एयर लेयरिंग है, जो कि ग्राफ्टिंग जो होता है उसमें दिखाई दे देता है, जैसे क्लियरली हो जाता है कि वो ग्राफ्टिंग है। और जो ये एयर लेयरिंग होता है ये भी हाइब्रिड ही होता है, लेकिन जो पौधा होता है बहुत ही बढ़िया अच्छी क्वालिटी का होता है। अगर आप गर्मियों के सीज़न में पौधे गमले में लगाना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया जो होता है गमला, मिट्टी का गमला होता है। अब मिट्टी के गमले में लगाएं तो सबसे बेहतर प्लांट होगा। और जो नमी होती है मिट्टी के गमले में बनी रहती है, कुछ टाइम तक बनी रहती है। जैसा कि सीमेंटेड जो होता है, अगर आप घर पे बनवाते हैं तो सबसे बेहतर है, नहीं तो अगर नर्सरी से लेते हैं वो भी बेस्ट है। लेकिन जो प्लास्टिक होता है वो भी सही होता है, लेकिन इससे जो प्लास्टिक होता है अगर शेडी एरिया में रखना है तो आप प्लास्टिक का यूज कर सकते हैं। क्योंकि प्लास्टिक का जो रीज़न होता है, गर्मी जो पानी हीट हो जाता है, इसकी वजह से पौधे डिस्टर्ब होने लगते हैं, डाईबैक लग जाते हैं पौधों में। इसी तरह से अगर पौधा लगाना पसंद करते हैं तो अगर आप नींबू का पौधा लगाते हैं, फल का पौधा, कोई सा फल का पौधा लगाते हैं हाइब्रिडेड, तो आप गमले में आसानी से लगा सकते हैं। हाइब्रिड वाले पौधे, फ्रूटिंग वाले, जो कि चीकू के जो बारहमासी आम होते हैं उससे लगा सकते हैं आप। नींबू का पौधा लगाते हैं तो नारंगी नींबू या कागजी नींबू का पौधा भी आप गमले में लगा सकते हैं, जो कि ग्राफ्टेड होना चाहिए। और दूसरा है मेरा बारहमासी आम, जो कि थाई अल्टाइम के नाम से जाना जाता है। इसे आप देख सकते हैं, जो कि इसका नाम थाई अल्टाइम के नाम से आता है। जो इसकी वैरायटी होती है बहुत ही अच्छी वैरायटी होती है, चूँकि ग्राफ्टिंग पौधा होता है। इसे आप देख सकते हैं, ये एयर लेयरिंग नहीं प्लांट होता है, ग्राफ्टिंग होता है। इसे आप आसानी से पहचान सकते हैं इस पौधे को। और ये जो पौधा होता है साल में 3 बार फल देता है। और इसकी जो आम की साइज़ होती है कम से कम 250 से 400 ग्राम का बीच में होता है। एक फल जो होता है इसका 250 से 400 ग्राम के बीच में होता है। और ये ज़्यादातर थाई ऑल टाइम और एक बारहमासी आता है, जो कि साल में 3 बार वो भी फल देता है। चूँकि वो उसका जो साइज़ होता है, फल का साइज़ होता है, छोटा होता है और मीठा नहीं होता है, लेकिन इसका जो फल होता है मीठा होता है और ये बढ़िया फल भी देता है। इसकी जो हाइट होती है ज़्यादा बड़े हाइट में नहीं होता है इसका प्लांट। ये प्लांट आपको अगर ज़मीन में लगाते हैं, सीधे मिट्टी में लगाते हैं, तो इसका जो पौधा होता है 10 फीट तक होता है मैक्सिमम। और गमले में लगाते हैं 14 से 16 या 18 इंच के गमले में लगाते हैं तो मैक्सिमम 4 से 5 फीट तक होगा। और उसी में फ्रूटिंग बहुत ही बढ़िया और अच्छी तरह से देगा। ये बहुत ही बढ़िया फ्रूटिंग होती है आम के पौधे में। इस तरह से आप थाई ऑल टाइम का पौधा लगा सकते हैं गमले में, क्योंकि जो पौधा होता है बड़ा नहीं होता है।
अगर इसी तरह के पौधे लगाना पसंद करते हैं तो आप ज़रूर लगाएं। लेकिन आप नर्सरी करते हैं तो आप ज़रूर इसका ध्यान दें कि कहीं से भी प्लांट लेते हैं तो ज़रूर आप ध्यान दें कौन सा प्लांट लगाना चाहिए, किस तरह का लगाना चाहिए। सस्ते पे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सस्ते पौधे भी कुछ मिलते हैं चूँकि लोग कहते हैं यहाँ पे सस्ते हैं, लेकिन आप वैरायटी देख के लीजिए, कहीं भी लीजिए, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चूँकि आप पौधा जानते हैं, अगर पौधे लगाते हैं तो उसके बारे में जानकारी रखना ज़रूरी है, क्योंकि आप पौधे लगा करके अब मान लीजिए 4 साल 5 साल वेट करते हैं, उसका कोई